हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3। कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो में नहीं करेंगे। स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन करेंगे और साथ में पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो कंसेप्ट है ना, जो इंट्रोडक्शन है वो हम साथ में क्लियर करेंगे। सेकंड जो वीडियो आएगी उसमें लास्ट वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे टॉपिक क्या है पूरी एक्सरसाइज के अंदर। वो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन का। अब रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। दो टर्म यहां पे आ गई हमारी। पहली टर्म आ गई बच्चों रियल नंबर की और सेकंड आ गई हमारी डेसिमल एक्सपेंशन की। तो सबसे पहले रियल नंबर को समझ लेते हैं, फिर हम डेसिमल एक्सपेंशन को समझेंगे। रियल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? वो नंबर जो रैशनल नंबर और प्लस में इरेशनल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हुए नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। अब इसका छोटा सा एग्जांपल है, जितने भी टाइप के नंबर पढ़ते हैं ना, आप होल नंबर पढ़ते हैं, इंटीजर पढ़ते हैं, रियल नंबर के ही अंदर सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रैशनल नंबर क्या होंगे? जो हम p बाय क्यू की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, और जो हमारा डिनोमिनेटर है ना बच्चों q, वो ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं q को 0 कर दूंगा तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाता है? इनफाइनाइट बन जाता है, नॉट डिफाइंड बन जाता है। एग्जांपल के तौर पे 2/0 लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट। मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और जिसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ पे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 5/6 हो गया, कुछ इस टाइप के नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होंगे? जिन नंबरों को हम p बाय क्यू की फॉर्म में राइट डाउन कभी नहीं कर सकते और ना ही हम उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे रूट वाली टर्म, √2 हो गया, √3, √5 हो गया, √7 हो गया, इस प्रकार से। और साथ में एक वैल्यू होती है पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग, इस प्रकार से चलती चली जाती है, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो इस टाइप के नंबर हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसको रखते हैं साइड में। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। अब यहां पे देखो, जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब जैसे आप पे जो प्रीवियस छोटी छोटी क्लासें हैं ना वहां पे करते आ रहे हैं, 2.3 हो गया, 0.333 हो गया, इस टाइप की टर्म पड़ी होंगी, वही हमारी डेसिमल एक्सपेंशन होती है। अब वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारी दो टाइप की होती है बच्चों, एक तो टर्मिनेटिंग होती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट होना, रुक जाना, जहां पे हम किसी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और हम रुक जाएं किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाद। मतलब क्या होगा? द रिमाइंडर बिकम्स 0। जिस डिवीजन में रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। एग्जांपल से समझाऊंगा, ध्यान से देख लो। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूं, 2 1 जा 2 हो गया, 1 आ गया, 0 लेके आएंगे नीचे, 2 5 जा क्या हो गया यहां पे? 10। तो यहां पे डेसिमल आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? यहां पे 1.5 आ गई। किसकी वैल्यू? 3/2 की वैल्यू 1.5, और रिमाइंडर क्या आ गया? यहां पे 0 आ गया। तो ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगी। क्लियर बात? अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होंगी भाई? द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। जिस डिवीजन में रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है, 0 नहीं बचता है, उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं यहां पे 10 को 3 से डिवाइड करता हूं। क्या करता हूं? 10 को 3 से डिवाइड। तो देखना बच्चों, यहां पे 10 लिया हमने, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या बच गया? 1। फिर हमने क्या किया? यहां से एक 0 उतारी और यहां पे आ गया हमारा डेसिमल। फिर किस पे जाएगा? 3 पे, 3 3 जा 9। फिर हमने एक 0 उतार लेनी है यहां पे, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 पे चला जाएगा, फिर 9, फिर रिमाइंडर 1 बच गया। कितनी भी लंबी डिवीजन करते चले जाओ, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बचेगा। तो ऐसी जो एक्सपेंशन होती है ना, उनको हम क्या काउंट करते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गई? पॉइंट क्लियर हो गए? बाकी एग्जांपल्स क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहां तो बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान से समझनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए भाई। जो नॉन टर्मिनेटिंग थे ना हमारे,
दो टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन थी, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग वाली भी दो टाइप की होती है हमारी, कौन सी? एक तो होती है रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, जिसमें रिपीट होती जाती है वैल्यू। दूसरी होती है नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होती हैं। उनको क्या कहते हैं हम? रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका भी एग्जांपल से समझेंगे। ध्यान से देखो, मैंने अभी अभी 10 को 3 से डिवाइड किया था बच्चों। किसको किया था? 10 को 3 से डिवाइड। अब 10 को 3 से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा था मेरा? 3.3333 इस प्रकार से। तो यहां पे देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद जो वैल्यू है ना, वो सारी की सारी रिपीट हो रही हैं। 3 बार बार 3 आ रहा है हमारा। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी रिकरिंग मतलब रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में क्या होगी? रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर बात है? इसको लिखा कैसे जाता है भाई? इतनी बड़ी टर्म को हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, 3 पॉइंट, यहां पे देखो 3 की रिपीटेशन हो रही है, बार बार 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 3 के ऊपर बार लगा देंगे इस प्रकार से। जो भी डिजिट रिपीट हो रही है ना, उसी के ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। वो क्या कहलाएगी? हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर बात? एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लो कोई नंबर है हमारा x, उसको हमने y से डिवाइड किया, रिजल्ट आ गया इस प्रकार से 2.30303030 इस प्रकार से। तो रिपीटिशन किस चीज की हो रही है बच्चों? यहां पे 30 की रिपीटिशन हो रही है। 30 बार बार आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसको कैसे लिख देंगे? 2.30 जिसकी रिपीटेशन हो रही है उसके ऊपर पूरे के ऊपर बार। दो डिजिट्स की रिपीटेशन थी तो दो के ऊपर बार लगा के छोड़ देंगे। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया और क्या कहलाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है ना बात? अब यहां आ जाओ, नॉन रिकरिंग मतलब नॉट रिपीटिंग, बार बार जिसमें डिजिट्स रिपीट ना हो। एग्जांपल के तौर पे 22/7 है बच्चों। किसकी वैल्यू होती है? पाई की वैल्यू होती है। इसको डिवाइड करेंगे ना तो इस प्रकार से आएगा 3.14 समथिंग चलता चला जाएगा, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी नॉट रिपीटिंग कहलाएगी। और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने a को b से डिवाइड किया। a की कोई वैल्यू हो सकती है, b की कोई वैल्यू हो सकती है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया। वैल्यू क्या आ गई? इस प्रकार से आई 0.10 100 100 100 1 4 टाइम्स 0 इस प्रकार से। तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे ना बच्चों, कहीं आप ये सोचो 1 के बाद 0 1 के बाद 0 1 के बाद 0 आ रही है, तो ये हमारी रिपीटिंग में आ गई, रिकरिंग में नहीं। ध्यान से देखो, पहले 10 आ रहा है, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, 10 लाख, इस प्रकार से चलेगा। तो यहां पे क्या है? हमारी नॉट रिपीटिंग है, बार बार डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन रिकरिंग। क्लियर बात हो गई या नहीं होगी? पता लग गया नॉन रिकरिंग कौन से होंगे, रिकरिंग कौन से होंगे। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का भी पता चल गया। टर्मिनेटिंग वो डेसिमल एक्सपेंशन होंगी जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 बन जाए, वो हमारी टर्मिनेटिंग। जिसमें रिमाइंडर 0 कभी ना आए, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग की दोनों टाइप भी आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट बात आती है भाई, जो हमने रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़े थे ना, जो रियल नंबर के अंदर 2 टाइप से डिवाइडेड थे, उनको हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से कैसे डिफाइन करते हैं? ध्यान से पढ़ना। देखो, रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल नंबर होते हैं ना हमारे p/q की फॉर्म के, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो आपको टर्मिनेटिंग देखने को मिलेगी या नॉन टर्मिनेटिंग देखने को मिलेगी। साथ में क्या है? एग्जाम्पल दे दिए 5/2 10/3 इस प्रकार से। और साथ में एक कंडीशन दे रखी है रिकरिंग, कि उनके अंदर रिपीटिशन जरूर मिलेगी, डिजिट्स बार बार रिपीट होती मिलेंगी, ये कंडीशन है। तो वो नंबर हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा समझो बच्चों, नहीं आई होगी ध्यान से समझो। रैशनल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। दो ही टाइप के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। बट साथ में कंडीशन क्या है? वो हमेशा रिकरिंग होंगे, रिपीट होती मिलेगी उनके बाद डेसिमल के बाद वैल्यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5/2 था, यहां पे तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा।
ये तो हो गया हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। अब 10/3 था, इसके अंदर क्या था भाई 3.3333 इस प्रकार से चल रहा था, तो 3.3 का बार लिख दिया था। तो ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, बट है क्या रिकरिंग, रिपीट हो रही है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों, रैशनल नंबर कहलाएंगे। समझ में आ गई ना अब बात। अब इरेशनल नंबर देख लो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी ना इरेशनल नंबर की, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, कभी भी नहीं रुकेगी, और साथ में नॉन रिकरिंग होगी, उसमें रिपीटेशन डेसिमल के बाद कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। वो नंबर हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों, इरेशनल नंबर। एग्जांपल देखो, √2 है, √2 की वैल्यू देखो कैलकुलेटर में निकाल के, 1.4142135662, कोई भी डिजिट्स यहां पे रिपीट नहीं हो रही है बार बार, तो ये क्या हो गई हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। पाई की वैल्यू है, ये होती है वही वैल्यू, इस प्रकार से डेसिमल डॉट 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 चलती चली जाएगी, तो ये वैल्यू भी क्या कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, रेशनल इरेशनल का, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, रिकरिंग नॉन रिकरिंग का। ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है ना, तो एक्सरसाइज क्या है, हलवा। तो अभी एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं, बना देते हैं हलवा भाई। सबसे पहले चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यहां पे हमें कुछ पार्ट दे रखे हैं बच्चों, उनको हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में राइट डाउन करना है। P/Q की फॉर्म में आपको मिलेंगे, रैशनल नंबर की फॉर्म में, और आपको बताना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, वो किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है, वो आपको यहां पे राइट डाउन करनी है। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 36/100 दे रखा है। 36/100 मतलब 36 को 100 से डिवाइड करना है। अब डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है यहां पे बच्चों, 2 जीरोज हैं। अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले जो डिजिट्स है ना, उनमें 2 प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। राइट से चलेंगे, 1 2, तो क्या आ गया भाई, पहले तो 6 था, फिर 3 था, इसके बाद डेसिमल लगाएंगे, आगे खाली नहीं छोड़ेंगे तो जीरो लगा लेंगे, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.36। कोई रिपीट हो रही है डिजिट्स, नहीं हो रही है। ऊपर के बाद यहां पे ध्यान से देखोगे तो पूरी डिवीजन हो गई है हमारी, तो ये क्या है हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या कहलाएगी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस ऐसे भी कर सकते हो, 36 को 100 से डिवाइड कर लिया, ऐसे भी कर सकते हो। 100 से डिवाइड करेंगे नहीं जा रहा क्योंकि ये 2 डिजिट है, ये 3 है, तो यहां पे क्या आ गया 0 डेसिमल, एक जीरो लगा ली, फिर किस पे जाएगा 3 पे, तो 100 3 जा क्या हो गया बच्चों 300, रिमाइंडर कितना आ गया 60, फिर किस पे जाएगा एक जीरो और उतारेंगे यहां पे हम, तो ये 600 हो गया, फिर 6 पे जाएगा तो 100 6 जा 600, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो 0 जब रिमाइंडर आ जाता है तो हमारा क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। काम खत्म हो गया या नहीं हो गया, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट के अंदर क्या कह रखा है हमें, सेकेंड पार्ट के अंदर भाई हमें दे रखा है 1/11, मतलब 1 को 11 से डिवाइड करना है। कर लेते हैं भाई हम डिवाइड, डिवीजन आपको आती है अच्छे से। ये 1 है, ये 11 है, एक जो है वो छोटा है, तो भाई डिवीजन नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे यहां पे 0 डेसिमल, फिर यहां पे एक जीरो लगा ली हमने। अब 10 है, ये 11 से डिवाइड अब भी नहीं होगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो और लगानी पड़ेगी, फिर ये हो गया 100, फिर किस पे जाएगा 11 9 जा 99, रिमाइंडर कितना बच गया 1, फिर दोबारा से हम जीरो लेके आएंगे, फिर 10 हो गया, फिर एक जीरो उतारेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा फिर 11 9 जा 99, फिर हमारा 1 बच जाएगा, फिर हमें जीरो उतारनी पड़ेगी, फिर हमारा किस पे जाएगा 9 पे जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 99, रिमाइंडर हर बार क्या आता चला जाएगा 1 आता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी रुक ही नहीं रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में हमें ये भी बतानी पड़ेगी, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर 2 टाइप होती है ना, एक रिकरिंग और एक दूसरी नॉन रिकरिंग। रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, ध्यान से देखो 09 09 09 09 की रिपीटेशन हो रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगी ये हमारी रिकरिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। साथ में रिजल्ट भी लिख देंगे यहां पे कि 1/11 इज इक्वल टू किसके आ रहा है 0.090909 इस प्रकार से, और ये क्या हो जाएगा 1/11 इक्वल टू 0.09 की रिपीटेशन है तो 09 के ऊपर बार लगा के छोड़ देंगे। दिस इज द आंसर। क्लियर बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई 4:1/8। थर्ड पार्ट देखते हैं। 4:1/8। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 8 4 जा 32 और 1 को ऐड करेंगे तो 33, तो ये हो गया भाई 33/8। हमें क्या करना है 33 को 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करेंगे 8 4 जा 32, तो यहां पे क्या बच गया भाई 1 रिमाइंडर बच गया हमारा। फिर 1 जो है 8 से छोटा है तो हमें यहां से एक 0 उतारनी पड़ेगी, ये उतार ली भाई। यहां पे डेसिमल चिपका देंगे। 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया 2, फिर एक 0 उतार लेंगे नीचे। फिर किस पे जाएगा 8 2 जा 16, फिर क्या बच गया रिमाइंडर 4 बच गया, फिर एक 0 ले लेंगे भाई यहां पे। 8 5 जा 40। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया हम उछलने कूदने लग गए कि भाई ये तो टर्मिनेटिंग है। जहां पे भी डेसिमल एक्सपेंशन में रिजल्ट रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो भाई आसानी से लिख दोगे ना ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, कोई इंग्लिश में स्पेलिंग गलत हो जाए तो ये मत लिखना कि सर ये स्पेलिंग गलत होगी। पहली बात तो ना तो मैं इंग्लिश का टीचर हूं और ना ही मैं स्पेलिंग पे इतना ध्यान देता हूं। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आगे वाली चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है 3/13। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 3/13। 3 को हमें 13 से डिवाइड करना है। किस पे जाएगा बच्चों 3 छोटा है 13 बड़ा है, तो हमारा आ गया भाई डायरेक्ट डेसिमल। एक 0 ले ली। 13 3 जा ओ सॉरी ज्यादा हो गया भाई 13 3 जा तो हमारा 39 हो गया। ये 2 पे गया 26, रिमाइंडर कितना बचा 4, फिर एक 0 लेके आएंगे हम नीचे। फिर अब चला जाएगा 13 3 जा 39, फिर 1 बच गया, फिर एक 0 नीचे लेके आएंगे बच्चों। अभी नहीं जा रहा है, एक 0 और लेके आनी पड़ेगी। अब किस पे जाएगा हमारा 13 7 जा 91 होता है, रिमाइंडर कितना बच गया 9, फिर एक 0 ले आएंगे भाई हम तो नीचे। फिर किस पे जाएगा 13 6 जा 78, फिर कितना बच गया 12 बच गया भाई। फिर हमें एक 0 और लेके आनी पड़ेगी 120 हो गया। फिर किस पे जा रहा है भाई हमारा 13 9 जा 117, कितना आ गया 3 बच गया। जैसे ही ऊपर वाली टर्म आ जाए हमारी रिमाइंडर, जैसे ही न्यूमरेटर वाली टर्म आ जाए ये सोच लेना कि इसके बाद डिवीजन रिपीट होने लग जाएगी। बस ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा है। जैसे ही रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर आ जाए, न्यूमरेटर में 3 था, यहां भी बच्चों 3 आ गया, तो इसका मतलब दोबारा से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पे क्या आ गया हमारा 3/13 क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में क्या है रिकरिंग। रिकरिंग रिकरिंग मतलब रिपीट होने वाला। और क्या रिजल्ट हो जाएगा 3/13 इक्वल टू 0.23769 इस पूरे के ऊपर बार। अब आगे डिवाइड करोगे ना इसको तो यही डिजिट्स आपकी रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगी, करके देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है भाई फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है भाई 2/11 बच्चों। 2 को 11 से भाग करो, 11 से डिवाइड करो। तो भाई 11 से तो जागा नहीं, तो यहां पे 0 डेसिमल, फिर 20 हो गया। 11 1 जा 11, 9 बच गया, 0 लेके आएंगे 90 हो गया। फिर किस पे जाएगा 11 8 जा 88, फिर 2 बच गया, फिर एक 0 ले आए भाई। 0 लाने की जरूरत नहीं है, क्या है क्या बताया था अभी, जैसे ही न्यूमरेटर हमारा रिमाइंडर के इक्वल आ जाए, 2 आया है ये भी 2 था, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा रिपीटिंग रिकरिंग है। तो यहां पे क्या हो गया हमारा 2/11 इक्वल टू नॉन टर्मिनेटिंग, रुकेगा नहीं कभी भी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ में रिकरिंग। कई बार पूछ ले आंसर भी लिखो। तो 2/11 इक्वल टू इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या बन गई 0.18 इस पूरे के ऊपर बार। यही हमारी दोबारा से डिवाइड करेंगे
तो रिपीट होती चली जाएंगी। देखो करके दिखा देता हूं। 0 लिया, फिर किस पे जाएगा, 11 1 जा 11, फिर रिमाइंडर कितना हो गया 90, फिर एक 0 उतारेंगे तो यहां पे क्या हो गया 11 8 जा 88, फिर रिमाइंडर 2 बच गया, आ रहा है ना 18 18 18, ऐसे ही चलता चला जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या भाई। 6th पार्ट क्या दे रखा है हमें बच्चों, यहां पे दे रखा है 329 डिवाइड बाय 400। कर लेते हैं भाई, 329 को 400 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डायरेक्ट हमारी डेसिमल से स्टार्ट होगी, 0 डेसिमल से, एक 0 लगा ली। 4 8 जा 32 होता है तो 8 पे जाएगा तो कितना हो गया बच्चों 3200। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 90। अब 90 फिर छोटा है तो एक 0 और लेके आनी पड़ेगी, हमने एक 0 और ले आए तो 4 2 जा क्या होता है 8, तो ये 800 हो गया। रिमाइंडर कितना बच गया 100, एक 0 और लेके आएंगे, फिर किस पे जाएगा 2 पे ही जाएगा, 4 2 जा 800, ये दोबारा फिर आ गया, रिमाइंडर 200, फिर एक 0 उतारेंगे। अब 2000 हो गया, 2000 4 5 जा 20 होता है तो 5 पे चला गया, तो ये क्या आ गया मेरा 2000, और यहां पे रिमाइंडर क्या बच गया बच्चों 0। रिमाइंडर 0 बच जाए तो क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो यहां पे क्या हो गया मेरे पास 329/400 की डेसिमल एक्सपेंशन आ गई 0 डेसिमल 8225, और दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल आसान था। अगर स्टार्टिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया है इंट्रोडक्शन वाला तो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। अगर यहां पे दिक्कत आ रही है तो एक बार दोबारा से इंट्रोडक्शन दोबारा समझ लो जो मैंने बताया है, कुछ दिक्कत आ रही है कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। You know that 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार, मतलब 1 को अगर 7 से अगर आप डिवाइड करोगे ना तो आपको ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर मिलेगा, ट्राई करके देख लेना। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बिना डिवीजन किए आपको बताना है कि 2/7 3/7 4/7 इन सब की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से लिखना। वी नो हम जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 इसका बार होगा और इस प्रकार से चलेगा। क्लियर, ये चीज उसने दे रखी है तो हमें पता है इस चीज का। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों 2/7 की। 2/7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 1/7, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। 3/7 को कैसे लिख सकता हूं 3 × 1/7। 4/7 को कैसे लिख सकता हूं 4 × 1/7। ऐसे ही तो चलेंगी, कितनी भी कैसी भी वैल्यू निकालनी हो। अब भाई 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है, बस करना क्या है 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो भाई करते हैं, 2 × 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 इसका बार। अब भाई मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान देना है, कई बार बच्चे क्या करते हैं 2 की मल्टीप्लाई इधर से स्टार्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड से, बट आपको राइट से स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करनी है, तो क्या आएगी ध्यान से देखना। 2 7 जा 14 कैरी 1, ऊपर लिखते चले जाओ। 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 कोई भी कैरी नहीं, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और 0.2 इसके ऊपर बार, आंसर आ गया। बस 2 से मल्टीप्लाई करनी थी। सिमिलरली यहां पे क्या करेंगे हम 3 × 0.142857। अब भाई जो बच्चे यहां पे पढ़ रहे हैं ना उनको होमवर्क जरूर मिलेगा, ये मत सोचना सारा का सारा पका पकाया हलवा बनेगा, थोड़ी सी मेहनत तो करो यार। एग्जाम में फाइनल पेपर में मैं थोड़ी ना बैठूंगा आपके साथ, आपको खुद से मेहनत करनी है। तो क्या करना है इन सब की मल्टीप्लाई खुद से ट्राई करनी है और आंसर्स आपको एनसीईआरटी के अंदर चेक करने हैं। ट्रिक बता दी, कंसेप्ट बता दिया, कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, समझ में आ गई बात।